अश्वमेध महायज्ञ कराने का क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अश्वमेध महायज्ञ के कराने के पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है कि जिस तरह से आज के युग में, इस समाज में, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से लोग विपरीत होते चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में जब यज्ञ का आयोजन होता है तो पहले तो नहीं, लेकिन आज का विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है कि जब अग्नि में, आहुति में, जैसे घी हुआ, तिल हुआ, जो भी समाधि डाली गई, उसका जब वायुमंडल में जैसे जैसे उसका प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे उतना दूर तक वह शुद्ध और पवित्र कर देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से प्रदूषण के लिए सरकार इतना कार्य कर रही है, इतना प्रदूषण रोकने के लिए कार्य कर रही है, कंपनियां भी कम करना शुरू कर दी है। जो भट्ठे होते हैं उसके ईंट के लिए चिमनियां जो बनाई जाती है उसको भी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। यह घातक है कि प्रदूषण मानव जाति के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणी जाति के लिए विनाशकारक है। और यह यज्ञ से जो भी आवृत्ति होती है, उस यज्ञ के प्रभाव से सारा हमारा वातावरण प्रदूषण मुक्त होता है। यज्ञों में कई यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, शतांग यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, श्री राम महायज्ञ है, आदिशक्ति महायज्ञ है। उसी तरह से अश्वमेध महायज्ञ की 3 पद्धति होती थी। जैसे पहले एक ही लोग जानते थे कि भगवान राम जब लौट कर आए लंका से, विजय तो हासिल किया उन्होंने, और जो जिस रावण का विनाश किए वह ब्राह्मण कुल से थे। तो गुरु ने बताया कि ब्रह्म हत्या है, भले कुछ भी हो, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो फिर वशिष्ठ जी के साथ साथ उस समय 184 ऋषियों ने इस चीज को उन्हें खंडन करके समझाया कि यदि अश्वमेध यज्ञ आप करते हैं तो इस पाप से मुक्त होते हैं। तो देखा जाए तो अश्वमेध यज्ञ से पाप से भी मुक्ति होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसी यज्ञ में हमने कितने लोगों को केवल यही कहा है कि जहाँ यज्ञ का कुंड अनवर्त चल रहा है और आपके पास भयंकर बीमारी है, कुछ मत कीजिए, वहां रहिए, केवल रहिए मत। नहीं हवि देते हैं मत दीजिए, केवल रहिए। और मैं आज जायजा लिया हूँ तो तीसरे दिन ही उनके शरीर की जो बैक्टीरिया कीटाणु थे इतना तेजी से नष्ट हुए कि आज खुशहाल हैं, बगैर इंजेक्शन, बगैर दवा, बगैर टैबलेट। यदि यज्ञ विज्ञान, हमारे ऋषि मुनि पूर्वज इस बात को कहते हैं कि 100 वर्ष तक जीना है तो दैनिक अग्निहोत्र किया जाए, सुबह शाम दैनिक अग्निहोत्र करें। एक तो देखें कि एक रेकी विद्या होती है, रेकी विद्या होती है विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वरीय शक्ति को अपने ओर आकर्षित करते हैं। उसमें यह है कि जो मनुष्य के अंदर 7 चक्र है, चक्र तो हजारों, 7 चक्र है। मूलाधार से शुरुआत होता है। मूलाधार होता है रीढ़ की हड्डी का निचले वाला हिस्सा, सबसे मन का, पहला मन का, नीचे से मूलाधार। ठीक उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, फिर उसके ऊपर मणिपुर, फिर उसके बाद अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर यहाँ होता है आज्ञा चक्र, सबसे मुख्य होता है सहस्त्रार चक्र। यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्रार चक्र, जैसे बच्चे की आयु जब छोटी होती है तो पूरा सर कड़ा रहता है, लेकिन बीच में एक जगह होती है प्राकृतिक जिसको बाद में भरती है, वह नर्म होता है। और जैसे श्वास चलता है वैसे धकौनी इसमें चलती है। कुछ लोग बोलते हैं उसी रास्ते से ईश्वरीय शक्ति मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। सहस्त्रार चक्र सबसे बड़ा डैमेज, जब वह डैमेज होने लगता है तो आपसे बता दें कि संसार का व्यक्ति ऐसे रोग से प्रभावित होता है जिसका इलाज चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है, मानव के पास नहीं है। संपूर्ण विश्व लाख उपाय कर ले, उसका कोई न टैबलेट है, न मेडिसिन है, न दवा है, कुछ नहीं है।
आप उसका यदि जो प्रयोग करें, जैसा भी प्रयोग करें, जैसा भी जांच करें, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। और वह व्यक्ति डिप्रेशन में हो जाता है, वह व्यक्ति को नींद नहीं आती है, सहस्त्रार चक्र डैमेज वाला व्यक्ति उस समय में पागल हो जाता है, लास्ट में मर जाता है। और आपको बताऊं कि यज्ञ से निकलने वाली हवी शक्ति जो चलती है मंत्र शक्ति से, वहां ध्यान करके बैठे यदि व्यक्ति, तो सहस्त्रार चक्र ही नहीं, सातों चक्र उसका बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। जो सुगंधित द्रव्य उसमें डाले जाते हैं, वह आध्यात्मिक रूप से इतना प्रभाव डालता है मनुष्य के शरीर में, और इस विश्व ब्रह्मांड में इतना व्यापक प्रभाव डालता है कि अब उसका जितना ही कहा जाए कम है। देखिए, यदि यज्ञ विज्ञान को गहराई से अध्ययन करें, तो जो हिंदुत्व को किया जाए, हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के जो मेन प्रवर्तक हैं, आराध्य देव हैं भगवान श्री राम, उनका भी जन्म हुआ है तो यज्ञ से हुआ है। उत्कृष्टि यज्ञ कराए वशिष्ठ जी बुला करके श्रृंगी ऋषि को, वहां से उत्पन्न महाभारत को लेते हैं द्वापर काल में, वहां से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का यदि प्रकट होता है तो यज्ञ कुंड से होता है। सब सती में लेंगे तो आज शक्ति पुराण में निकलता है कि शुक्राचार्य जी अपने तंत्र तपस्या के बल से, प्रभाव से असुरों को पैदा करते थे, और असुरों को पैदा करके उसके अंदर शक्ति देते थे, जो असुर जा करके देवताओं से लड़ते थे। जब ठीक बोलो। आपका कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ में इतनी ताकत है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है तो यज्ञ से ही उसके अंदर सुधार आ सकता है। मतलब यज्ञ आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों लाभ पहुंचाता है। जी 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 महाराज जी, आपने एक बात कही कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात, और मैंने आपके जो भी ये आपका कैंप चला उसमें से मैं एक व्यक्ति से मैं मिला, जहाँ पे संभवतः हम समझते हैं विज्ञान ही खेल है। वो HIV से ग्रसित था, वो थाईलैंड से आए थे। तो यहाँ पर विज्ञान और मेडिकल के बारे में थोड़ा सा आप कैसे ठीक हो, क्योंकि उनका दावा था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका दावा था कि यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बताया 2006 में जो है वो इससे पीड़ित थी, और अभी जो है 2023 चल रहा है। देखिए, शायद आपसे ये कहीं से मुलाकात हुई नहीं, यहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई, जैसे चमत्कारिक चमत्कारिक में कहीं से मुलाकात हुई, लेकिन एड्स और HIV इतने मरीज ठीक हुए हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता की कृपा कि आगे सारे फेल हैं। जितनी भी कठिन से कठिन बीमारियां हैं, अनेकानेक ठीक